कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं अक्टूबर 2024 धनु राशि के चंद्र राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हम जो है इस महीने वो जो गोचर रहेगा उसको समझ लेते हैं। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के बारे में विचार कर लेते हैं। सूर्यदेव 16 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, प्रातः 7:52 तक कन्या राशि 6 नंबर राशि में बने रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के साथ ही सूर्यदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे। अब सूर्यदेव यहाँ पर 16 नवंबर 2024 दिन रहेगा शनिवार, प्रातः 7:41 तक बने ही रहेंगे। मंगलदेव 20 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, दोपहर 2:46 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। तो दो प्लैनेट सूर्य और मंगल नीच प्रभावी होंगे। बुध जो है 10 अक्टूबर 2024 को भी मूव करेंगे और 29 तारीख को भी महीने के एंड में मूव करेंगे। तो 10 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा सोमवार, दिन में ही 11:25 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पश्चात 29 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा मंगलवार, रात्रि 10:44 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत लंबा चलेंगे। 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृश्चिक राशि में ही बैठे बैठे वक्री हो जाएंगे। और 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर 3:09 पर पुनः मार्गी स्वभाव को धारण करेंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य रहेगी। शुक्रदेव 13 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा रविवार, प्रातः 6:08 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और 7 नवंबर 2024 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, रात्रि 3:39 तक बने रहेंगे। ये रात्रि वही है सुबह की, जो 3:30 बजे का जो समय होता है वही वाली यहाँ पर रात्रि प्रयोग कराएगा। ये बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र बुध एक साथ आ जाएंगे। शनि जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे, यानी 30 जून 2024 दिन था रविवार, रात्रि में 12:35 पर वक्री हो गए थे। और 15 नवंबर 2024 दिन रहेगा शुक्रवार, सांझ को शाम के समय को 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। वक्री स्वभाव की कुल अवधि 139 दिनों के लिए मान्य रहेगी। ढैया भी आने वाली है, ध्यान रखना, 29 मार्च 2025। समझा दिया है मैंने, वीडियो बना दी है, देख लीजिएगा उसको। पहले भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस कोई बहुत अच्छा भाव नहीं होता है, लेकिन अभी तक जो बिल्कुल सीधे तरीके से चलते आ रहे थे धनु राशि के जातक, और जिनको यह लगता था कि हमारा कल्याण कब होगा, 7.5 भी चली गई लेकिन केवल कागजों में गई है, और असलियत में जैसे लगता है कि हे भगवान, हो भगवान, है भगवान, ये क्या होगा। आपने अपनी जीवन शैली नहीं बदली, ऊपर से बहुत बढ़िया समाचार सुनने को मिल रहा है कि ढैया भी आने वाली है। हाँ, ढैया आने वाली है, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन हो गए हैं वक्री। जब ये ग्रह वक्री हो गया है तो ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये जो सीधा स्वभाव धारण करके रखते हो, हर जगह अपनी ये नियम अड़ा देते हो कि हमारे को तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे चलना है, और तुम्हारे इमोशंस का फ़ायदा उठाते हुए अगला व्यक्ति तुम्हारी ही कमाई को लेकर राजा बन के बैठा हुआ है। तो अब उसको समझाने का समय आ गया है। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, तुम्हारे हाथ में दे दिया उन्होंने एक डंडा, न्याय सूत्र दे दिया डंडे के रूप में। अब उसको चलाओ, और जो तुम्हारी पोजीशन है वह सख्त नियम बनाओ, उन पर स्वयं चलो, और सामने वाले को यह बता दो कि अब यह चीज़ तुम्हारी नहीं चलने देंगे हम। वैसे प्रार्थना है, ये नहीं कि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए हैं तो और ज़्यादा बुरा प्रभाव होगा। बुरा प्रभाव होगा या नहीं होगा उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, टॉपिक को, जाग जाइए, ये प्रार्थना रहेगी। इतनी उत्तम राशि है। उसके पश्चात भी क्योंकि द्वि स्वभाव हो जाता है, ये सोचना बंद ही नहीं करते हो कि हमारा कुछ अभी तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। करके दिखाओ ना, कर्म पद्धति पे चलो ना।
समझने का प्रयास करो। तो ये देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं, यह कह रहे हैं कि जीवन में थोड़े से कड़े नियम बनाइए और स्वयं भी उस पर चलिए और सामने वाले को बता दीजिए कि तुम्हारी ये लिमिट है मेरे जीवन में, इसके बाद तुम्हारा प्रवेश नहीं है। व्यर्थ में अच्छाई को छोड़ दीजिए, ये प्रार्थना रहेगी। और बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे यहाँ पर। ये रसपान कर लो, देवगुरु बृहस्पति अब तुम्हारे को बहुत कुछ वो ज्ञान देने वाले हैं जो ज्ञान इस कलयुग में बहुत ज़्यादा नितांत है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये प्रार्थना रहेगी, ये मूल बना रहेगा फरवरी तक। देखो फिर कैसे चलते हो। फिर तुम्हारे लिए ढैया हर हाल में शुभ जाएगी, क्योंकि वो लेसन तुम्हें देवगुरु बृहस्पति लर्न कराने आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। धन की स्थिति को समझ लेते हैं, सेकंड हाउस को समझ लेते हैं। सेकंड हाउस के भाव के स्वामी मेहनत में बैठे हुए हैं। धन केवल मेहनत से ही आएगा, लेकिन शनिदेव वक्री बने हुए हैं और सीधे तौर पे कहाँ देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। मेहनत से ही आएगा, लेकिन मेहनत के साथ में थोड़ा सा आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए। ज़माना थोड़ा सा तेज़ हो रहा है तो आपको भी अपनी गति तेज़ करनी चाहिए। ज़माना जिस तरीके से मोड़ ले रहा है, समय जैसे उनको करवट बदलवा रहा है, उस तरीके से आपको भी समय का सम्मान करना आना चाहिए। ये अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा कार्य आप देवगुरु बृहस्पति पे छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए। अपने आप ही ट्यूशन दे देंगे आपको, घर बैठे ट्यूशन दे देंगे। हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, मित्रों का ज्ञान हो जाएगा। मित्र में कौन सच्चा है, कौन अपना है, कौन पराया है, घर में पहचान हो जाएगा, दुनियादारी में पहचान हो जाएगा। और फिर समझ में आएगी कि मैं ही स्वयं का सच्चा मित्र हूँ, अब मैं जाग गया हूँ। ये करेंगे देवगुरु बृहस्पति, ध्यान रखिएगा इस बात का। तीसरे भाव का स्वामी भी तीसरे भाव पे बैठा हुआ है। सूर्य की तरह अगर चमकना चाहते हो तो ये ध्यान रखना कि सूर्य स्वयं जल के दूसरे को प्रकाश देता है, और सूर्य जो है अलर्ट है अपने नियम पे। तुम्हारे जीवन में अगर नियम बने हुए हैं, और सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का और रात्रि को जल्दी शयन करने का नियम बना हुआ है, तो फिर तुम्हारे को कोई रोक नहीं सकता है। प्लस जो जो बातें मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन बातों को हमेशा मतलब एक प्रकार से गड़वा लीजिए। ध्यान रखिए इस बात का कि ये नियम ही आपको आगे बनाएंगे, क्योंकि आपकी जो राशि का जो साइन है उसके पास दोनों चीज़ें हैं। जो जानवर जो है, जो उसकी ताकत भी है, उसका बल भी है, मनुष्य की बुद्धि भी है, और वो लक्ष्य ही साधता है। तो लक्ष्य होगा तभी तो कुछ कर पाओगे, तभी राशि ज़्यादा आपको लाभ दे पाएगी। ध्यान रखिएगा। फोर्थ सेक्शन पे बेसलेस फियर बने हुए हैं। जिनको ये लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, ये सोचते आ रहे हैं और ये देखते नहीं आ रहे हैं कि अब तक यहाँ तक चलते हुए आ गए हो तो आगे भी ईश्वर की कृपा से चल जाओगे। तो यहाँ पर जो राहु बैठा हुआ व्यर्थ में बेसलेस फियर दिया जा रहा है, और आप बेसलेस फियर को रियलिटी बनाने पे तुले हुए हो। यह आपकी कमी है। जो आपको चीज़ करनी चाहिए वह करनी चाहिए कि अपने काम पे ध्यान लगाना, ना कि इतना ज़्यादा सोचना कि आगे क्या होगा, अब तक कुछ नहीं हुआ। पहला ये था, जितना ज़्यादा पास्ट में अटके रहोगे उतना ज़्यादा आपका वर्तमान जो है हिला रहेगा, और जितना ज़्यादा वर्तमान हिलता रहेगा उतना भविष्य डामाडोल बनेगा। ये छोटी सी प्रार्थना है, ये मान लीजिए। तुम जो हो पूरे समाज को दिशा देने के लिए पैदा हुए हो, और तुम ही स्थिर नहीं हो तो समाज को दिशा देगा कौन। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो थोड़ा सा तपना प्रारंभ कर दीजिए, प्रार्थना रहेगी। फिफ्थ सेक्शन पे आते हैं। फिफ्थ सेक्शन के स्वामी 7th में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको ये बहुत पड़ी हुई है कि हाय हमारा उत्तम विवाह नहीं हुआ, हो जाएगा विवाह। उसके अलावा भी जीवन में बहुत सारे काम है, वो कर लो। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये स्कैनिंग के पैनल पे जब मैं डालता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, ये कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही है। कर्म से चीज़ साधनी सीखो और सिखाओ, बस ये प्रार्थना रहेगी। ये केवल आप ही कर सकते हो, ये गुण आपके अंदर ही है। और जो पंचम भाव जो होता है वो भाग्य सेक्शन का बेस होता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंगल जब तक यहाँ बने हुए हैं और उसके पश्चात जब आगे मूव करेंगे थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, क्योंकि मंगल नीच प्रभावी हो जाएंगे, कर्क राशि में नीच प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन
आपको सिखाने के लिए देवगुरु बृहस्पति आ गए हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ज़्यादा बड़ा ग्रह है ना, तो ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देगा। मास में बहुत बड़ा है, मंगल से तो बहुत बड़ा है। और पंचम का स्वामी अष्टम में जब चला जाएगा तो उत्तम भविष्य का निर्माण होना अटल है। अगर जो ये 3 महीने हैं और फरवरी तक जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, ये सीख जाओगे, जीवन शैली अपनी पूर्णता बदल डालोगे, लोगों की पहचान में नहीं आओगे कि क्या वही यह जातक है, ये पूर्णता बदल चुका है। देखो कितना अलर्ट हो गया है, कितना निडर हो गया है, कितना सीरियस हो गया अपने जीवन लक्ष्य में, कितने नियमों को फॉलो करता है, हर चीज़ में ये परफेक्ट है। बस बनना शुरू कर दो। ग्रह तो मात्र योगी है, सोची तो देगा, और ये चंद्र राशि है, ये तो सारे प्रभाव जो हैं ये मानसिक रूप से लागू होते हैं, घर में थोड़ी घुसता है ग्रह। तो इन चीज़ों को पहचानो, इन शुभ अवसरों को पहचानो और आगे बढ़ो, ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी। 6th हाउस है, 6th हाउस के स्वामी जो शुक्र हैं लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। अब तक का जो ये साल निकल गया, सितंबर तक का जो ये निकल गया, ये मान लेना कि आपके जो पुराने कर्जे थे कर्म के, जिसका लेना देना था कर्म का, वो कट गया। आने वाले जो 3 महीने हैं अब वो कट गई है चीज़, ये अपने आप को पुनः स्थापना करने में लगा दो। बस यही प्रार्थना है। जो कटना था, जिसका लेना देना था, ईश्वर ने थोड़ा सा जो स्थितियां थी, जिसको अगर समझोगे तो न्याय हो रहा था, कि जिसके साथ जो भी लेना था, कर्म का लेना देना था, वो निपट चुका है। जाती जाती जो बड़ी मावस है, इस पे सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। और अब जो ये 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये है अपने आप को बनाने के लिए, ये प्रार्थना रहेगी। इस अवसर को पहचान लेना, बाकी तो देवगुरु बृहस्पति संभाल ही लेंगे, ये प्रार्थना है। 7th हाउस है, 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो पहले 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में। पुनः प्रार्थना रहेगी कि जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और उनके जीवन में यह चीज़ है कि सांस आए ना आए लेकिन जीवन साथी आना चाहिए, जो इतना ये एक प्रकार का ना भय है कि ये चीज़ नहीं होगी तो हमारी तो श्वास ही नहीं आएगी। उसके संबंध में शुभता देखने को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? अगले वर्ष मिलेगी। लेकिन उसके मानक बनने तय हो चुके हैं। आप तो बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने कर्म पे बने रहो, ये स्थितियाँ जल्द बनने वाली हैं। और ख़ासतौर से जब ये 12th में इकट्ठे हो जाएंगे बुध और शुक्र एक साथ, शुभ लक्ष्मी नारायण योग। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर मंगल आगे मूव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूव करना और उस 8th सेक्शन पे मंगल जो बैठेंगे उनकी सीधी दृष्टि आ जाएगी आपके धन स्थान पर, उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पहले सेक्शन से मेरे साथ बने हुए हो तो आपको समझ में आता जा रहा है कि किस तरीके से हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, किस तरीके से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो गुण आपके अंदर होने ही होने चाहिए। नहीं है तो उनको बनाना शुरू कर दो बस। 8वें सेक्शन पे जो मंगल नीच के बैठे हुए हैं, प्रार्थना रहेगी कि सर्वप्रथम आपने अपनी सेहत देखनी है। और जैसे कि आपका स्वभाव है ये 2 जगह भागने वाला, तो बहुत ज़्यादा उधर के रोग परेशान कर सकते हैं। तो जिनकी तासीर ठंडी होती है वह पदार्थों का ही सेवन करा करिए। और थोड़ा सा अगर व्रत धारण करेंगे, व्रत का मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको भक्ति की लाइन में मैंने जोड़ने का प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, फलाहार ग्रहण करेंगे, तो उससे भी आपके उदर को शीतलता प्राप्त होगी, मजबूती प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, मेरी प्रार्थना इस महीने में बहुत ज़्यादा आपसे रहेगी कि जाग जाइए और सर्वप्रथम आपकी सेहत के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। भाग्य भाव का स्वामी लाभ स्थान में जाके नीच का हो जाएगा। लेकिन सूर्यदेव की प्रकृति है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा जलाते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ पर प्रकाश जाता है। तो भाग्य भाव का स्वामी जो है जब सीधे तौर पर पंचम भाव को देखेगा, जो कि बेस बनता है किसका? नवम भाव का, तो थोड़ा सा घूमकर ही सही लेकिन भाग्य मजबूत होगा ही होगा।
ये बहुत ज़्यादा इस पे मत पड़िएगा कि भाग्य भाव का स्वामी जो है नीच हो गया है, और नीच का मतलब ये है कि 10 पॉइंट थे, 10 में से 5 अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन कब तक? जब तक वो नीच बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? मात्र गोचर में। ये स्थिति लगन कुंडली में बन रही है नहीं बन रही है, तो उसका ज्ञान थोड़ा सा होना ही चाहिए। तो प्रार्थना रहेगी कि प्रणाम करिएगा अपने पितरों को, पूर्वजों को, घर के बुज़ुर्गों को, समाज में बुज़ुर्गों को थोड़ा सा उनका आशीर्वाद लीजिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपका अब समय आ रहा है, बहुत लंबा समय हो गया, 7.5 भी चलेगी, ये वर्ष भी चला गया, बहुत लंबा समय हो गया। और प्रार्थना रहेगी जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप ये देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं इनसे ज्ञान ले लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से और ऊंचा उठने से। ये प्रार्थना रहेगी। 10 सेक्शन पे आ जाइए। 10 सेक्शन का स्वामी बुध जो है यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए हैं। जिनको अभी तक सितंबर तक ये दिक्कत आ रही है कि अनावश्यक खर्चों ने घेरा हुआ है, और कुल मिला के हमारी जो मूल प्रकृति रहती है वह रहती है कि हम किसी न किसी रूप में धन जोड़ें, वह जुड़ता ही नहीं है। तो ये शिकायत दूर होने वाली है आपकी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खूब धन जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो ग्रह का प्रभाव यह है कि ग्रह जैसे ही केतु से अलग हो जाएगा तो धन संचय दोष जो है वह जो हो रहा था, अप्लाई हो रहा था, उससे मुक्ति मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात यहाँ का स्वामी आगे जाएगा, फिर दोबारा आगे जाएगा, और आगे जाके शुक्र बुध के साथ जब आएगा 29 तारीख को महीने के एंड में, उसके बाद नवंबर महीना भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेते हो तो ही। 11 सेक्शन शुक्र का है, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। 11 सेक्शन का स्वामी जो है आगे मूव करेगा, 8 नंबर राशि में चला जाएगा, लेकिन बुध के साथ जाएगा। आप अगर अपने निजी स्वभाव में यह देखते हो कि पता नहीं मेरी प्रकृति जैसे से अक्टूबर दिसंबर जो महीना जो है जैसे जैसे आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है कि मुझे मेरा जो लाभ है जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया हूँ, तो समझ लेना ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ रहा है, और ये होने ही वाला है। एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति सेंसेस हैं ये सारे के सारे ना, जो ग्रह का प्रभाव है वह ऊर्जा के रूप में पड़ता है। सीधा प्रभाव चंद्र राशि है तो मानसिक रूप से पड़ता है। ग्रह बहुत ज़्यादा आपको समझदार बनवाएंगे, और आपका एक ही मूल मंत्र रहेगा कि मुझे मेरा लाभ पहले देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का पहिया रोक दोगे आप, नहीं, आप कहोगे मेरा लाभ का जो पहिया है वो चलता रहेगा, मेरे को उसको चलाते रहना है। ये बहुत बड़ा बदलाव आप स्वयं देखोगे अपनी नेचर में, ध्यान रखिएगा। लाभ के संदर्भ में मैंने प्रार्थना करी है। और अंतिम सेक्शन है, 12 सेक्शन है। धनु राशि वाले एक प्रार्थना रहेगी, एक मूल अपनी कुंडली में देखना कि 6th हाउस का स्वामी, 8th हाउस का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी अगर 12th में ही बैठा हुआ है, 6th में ही बैठा हुआ है और 8th में बैठा हुआ है, या आपस में इन्हीं तीनों सेक्शंस में 6 से 12th में घर चेंज कर ले, तो उत्तम राजयोग को लेके पैदा हुए हो। यानी छठे घर का स्वामी वहीं बैठा हो, या 8th में चला जाए, 12th में चले जाए। 8th हाउस का स्वामी वहीं बैठा रहे 8th में, या 6th में जाए, या 12th में जाए। 12th का स्वामी 12th में बैठा रहे, या 6th में चला जाए, या 8th में चले जाएगा। उत्तम राजयोग लेके पैदा हुए हो, लेकिन राजयोग केवल तभी फलित होगा थोड़ा सा डिप्लोमेसी का सहारा लेना सीख जाओगे, ध्यान रखिएगा। यानी शनि और बृहस्पति हर हाल में मजबूत कर लोगे। राजयोग फिर राजयोग ही होता है, राजा बनोगे, बहुत बड़े एम्पायर के राजा बनोगे, ध्यान रखिएगा। ये सीधे तरीके से चलते आ रहे हो, वह अब सिस्टम नहीं चलने वाला है। अगर आपकी लगन कुंडली में योग बन रहा है तो ध्यान रखिएगा, समय आ गया है थोड़ा सा अपनी जीवन शैली बदलने का, थोड़ा सा चालाकी से कार्य लेने का। बहुत ज़्यादा जो आपका एक प्रकार से इमोशंस का जो फ़ायदा उठाते लोग आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा रोकने का और ये बताने का कि लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस। तो नो कहने का कि नहीं, अब ये नहीं होगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, या अब मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। ना बोलने का जो मूल मंत्र है उसको जपना प्रारंभ कर दो। इस सेक्शन का स्वामी 12 सेक्शन का स्वामी कहाँ बैठ गया है? 8 सेक्शन में बैठ गया, क्योंकि 8 नंबर है मंगल।
धन को ना धनु राशि वाले ना वेलकम करा करो। धन पे ना ये मत लगाया करो कि धन केवल अगर इसी मार्ग से आ रहा है तो ही वेलकम है। धन जिस मार्ग से आ रहा है आप तो धन को प्रणाम करो, आप तो ठीक हो ना, मार्ग चाहे बिल्कुल गलत तरीके से ही आ रहा हो। यह मत देखो कि यह व्यक्ति कैसा है, यह मेरे व्यापार स्थान पे कैसा आ गया, वो आपके लिए ग्राहक है। उसके अंदर जो भगवान शिव शक्ति बैठे हैं उनके दर्शन किया करो, और वो जो धन आ रहा है उसको प्रणाम करते हुए उत्तम कुछ दान कर दिया करो। लो लग गया फिल्टर। बहुत ज़्यादा अंदर जीवन में सामने वाले के प्रवेश करना बंद कर दो, बाकी सारी चीज़ ठीक है। आपको इमोशन अपने बना के रखने, मजबूत करके रखने हैं, यहीं पे टूटते हो। यानी कि एक प्रकार से जो अच्छाई है उसका फ़ायदा लोग उठा जाते हैं, और फिर आप प्रकृति सवाल करते हो कि मेरा सही समय कब आएगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपको वही लेसन लर्न करा रहे हैं। और फरवरी तक का जो टाइम है, ये जो 4 महीने हैं आपके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी पूरा, क्योंकि फरवरी शुरू में ही ये जो है पुनः जो है इससे स्वभाव से बाहर आ जाएंगे। इसको मूल मंत्र समझते हुए एक तपिश है, उसमें तपना शुरू कर दो, राजा बनोगे ढैया में, ये ध्यान रखना। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, सीधी दृष्टियाँ भी समझा रखी हैं, क्योंकि मीन में प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर भी ढैया आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी, ये चंद्र राशि का फल है, नाम से कोई राशि नहीं होती है। आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरी चंद्र राशि धनु है, वो आपको अपनी कुंडली से क्लियर होगा, नाम से कोई राशि नहीं होती है। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं